के महीने में पिछले साल शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बीच में कुछ समय के लिए शांति तो थी, मगर सितंबर के महीने से लगातार हिंसा हो रही है। वहां के लोग डरे हुए हैं, आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना यह है कि वहां पर दो जनजातियां निवास करती हैं, एक मैतेई, एक कुकी। ये दोस्तों दोनों ही जातियां एक दूसरे की जान के दुश्मन बने। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि मैतेई और कुकी ये मणिपुर की दो जनजातियों के बीच की दुश्मनी है, ये उस दुश्मनी के चलते हिंसा हो रही है। और कुछ लोगों का मानना यह है कि बांग्लादेश में बैठे और म्यांमार में बैठे टेररिस्ट इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना यह है कि इस हिंसा के पीछे एक अमेरिका का भी बड़ा हाथ हो सकता है। दोस्तों, सवाल यह है कि जो सरकार रातों रात कश्मीर से धारा 370 हटा सकती है, जो सरकार सीए लागू कर सकती है, वो मणिपुर में हिंसा को शांत क्यों नहीं कर रही? क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? हम इस वीडियो में इस सब रहस्य का खुलासा करेंगे और आपको सत्य तक पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। दोस्तों, हमारे सेंटर में बैठी सरकार रातों रात कश्मीर से धारा 370 हटाकर चुनाव करा सकती है, वो क्यों नहीं मणिपुर की चल रही 1.5 साल से भी ज्यादा हिंसा को वो काबू करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? हम इन सब प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे और आज आपको बताएंगे कि क्या ऐसा रहस्य है, क्या ऐसी कमियां हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है, क्यों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्यों अपने नेताओं के घरों पर हमला कर रहे हैं। राज्य में 75,000 सैनिक होने के बावजूद भी क्यों हिंसा पर काबू नहीं पाया जा रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है कि हम चाहकर भी इस हिंसा को नहीं रोक सकते? में पिछले साल मई से ही लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वहां शांति थी, मगर अब फिर से एक बार वहां की जनजातियां मैतेई और कुकी आमने सामने आ चुकी हैं और ये एक हिंसा का बड़ा रूप बनता जा रहा है। 7 तारीख यानी कि 7 नवंबर को कुछ उग्रवादियों ने एक कुकी समुदाय की महिला के घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और उसके घर में आग लगा दी। कुकी समुदाय का यह मानना है कि इस हिंसा के पीछे मैतेई समुदाय का हाथ है। दोस्तों, उसी जिले में 11 नवंबर को एक साथ 2 घटनाएं हुई। कुकी समुदाय के 11 आतंकवादियों ने मिलकर मैतेई समुदाय की 6 नवंबर को जिरीबाम जिले में 2 घटना हुई। पहली घटना तो यह थी कि कुकी समाज के उग्रवादियों ने मैतेई समाज के 6 लोगों को बंदी बना लिया और दूसरी घटना यह हुई कि सीआरपीएफ के जवानों द्वारा कुकी समाज के 10 आतंकवादियों को मारा गया, जिससे कि कुकी समाज में हिंसा और बढ़ गई। उनका यह मानना था कि मरने वाले 10 लोग वो उग्रवादी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। उनका यह मानना था कि वो लोग वनों में रहते थे, जिससे कि कुकी समाज में और ज्यादा हिंसा बढ़ चुकी है। और दोस्तों, ठीक इस घटना के 6 दिन बाद जो मैतेई समाज के लोग किडनैप किए गए थे, उनकी डेड बॉडी नदी के किनारे मिली, जिसमें एक बच्चे की उम्र मात्र 2.5 वर्ष है।